वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक। इसके पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन देखे थे। आज हम लोग उसके कुछ फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Economic activity. Entrepreneurship is an economic activity as it involves creating and running a new business through optimum utilization of all combined resources. देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है वो एक नया बिजनेस स्टेबलाइज करता है, क्रिएट करता है, उसको रन करता है, जिसके वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब वो पैसे अर्न करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। अब वो जो नया बिजनेस क्रिएट करता है, रन करता है, वो कैसे करता है? जितने भी कंबाइंड रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हमारे पास, उनके यूटिलाइजेशन से ही वो क्या करता है, अपने नए बिजनेस को पूरी तरीके से सेटअप करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। It ensures that all scarce resources are efficiently used for better return in the form of profit. ये देखिए, इसमें क्या जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि जितने भी आपके पास ऐसे स्कार्स रिसोर्सेज है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो वो जो रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज है उनको इतने अच्छे से यूज़ करना ताकि उनका जब आपको रिजल्ट मिले ना, तो वो बहुत ही अच्छा मिले। और रिजल्ट आपको किस फॉर्म में मिलेगा? प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा। तो वो जो प्रॉफिट आपको होगा, इसीलिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। It is the process of discovering new ideas and concept and implementing them in business venture. इनोवेशन और क्रिएटिविटी का मतलब हुआ कि ये मदद करता है नए नए आइडियाज़ को, नए नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में अपने बिजनेस में। ठीक है, entrepreneurship involves bringing innovation in the market by introducing new product or process that delivers better services. इंटरप्रेन्योरशिप की मदद से क्या होता है, नए नए तरीके के इनोवेशन होते हैं। लाइक मान लीजिए मार्केट में किसी नया तरीके का प्रोडक्ट को इंटरप्रेन्योर लाया, तो वो क्या है? एक इनोवेशन है, एक क्रिएटिविटी है, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर को बेटर सर्विस मिल पाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिस्क बियरिंग। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स ह्यूज रिस्क विच एवरी एंटरप्रेन्योर नीड्स टू अंडरटेक फॉर स्टार्टिंग अ वेंचर। ठीक है, ये देखिए एक क्या है, रिस्क बियरिंग एक्टिविटी है। क्यों? जब भी आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, रिस्क ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर को बियर करना ही पड़ता है। मतलब ये सारे एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है, अगर वो चाहते हैं कि अपना एक नया वेंचर, अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनको रिस्क बियर करना ही पड़ता है। इसीलिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एक रिस्क बियरिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। New ideas developed and implemented by the entrepreneur are uncertain and may result in losses. देखिए, हमेशा ये नहीं होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है उनके जो भी आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो जो डेवलप किए हैं और उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमेशा क्या हो, उसकी वजह से प्रॉफिट ही हो। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो भी वो आइडियाज़ मान लीजिए डेवलप किए और उसको इम्प्लीमेंट किए अपने बिजनेस में, उसके वजह से वो कभी कभी फेल हो जाता है वो आइडिया, जिसके वजह से उनको ह्यूज लॉस बियर करना पड़ता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग एक रिस्क बियरिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गैप फिलिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फिलिंग द गैप बिटवीन कस्टमर नीड एंड अवेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखिए, जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको कस्टमर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, कस्टमर के लिए बना रहे हो। तो आपका जो प्रोडक्ट है और कस्टमर की जो नीड है, उन दोनों के बीच का गैप फिल करता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर का प्रोडक्ट है वो उनके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है जिनको उनकी नीड है। इसीलिए इसको हम लोग गैप फिलिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। इट फोकस ऑन रिमूविंग द डेफिशिएंसीज फ्रॉम द
करेंटली अवेलेबल प्रोडक्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर। ये क्या करता है, इसका मेन फोकस क्या होता है, जो भी कमियां हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मान लीजिए अभी मार्केट में अवेलेबल है कस्टमर को, उसके अंदर जो कमियां हैं उनको रिमूव करना और कस्टमर की नीड्स को पूरा करना, उन कमियों को दूर करके। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या बोला जा रहा है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दैट ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए जब जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो और जब नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उनके लिए उनको लैंड की, लेबर की, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जब सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होके वर्क करती है, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होके जब वर्क करती हैं, इसीलिए हम लोग उनको ऑर्गेनाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप को ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। Entrepreneurship is concerned with coordinating and managing all resources engaged within the enterprise। Entrepreneurship का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मैनेज करके चलना अपने बिजनेस में, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट ग्रोइंग अ बिजनेस एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज। एंटरप्रेन्योरशिप का देखिए मेन मोटो क्या होता है कि बिजनेस को ग्रो करवाना, ठीक है, बिजनेस का ग्रोथ, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में आ रहे हैं उनको ग्रैब करना, उनको पकड़ना। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए दिख रही है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए आई है, उनको तुरंत ग्रैब करना और उससे अपने बिजनेस को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाना। इट्स नॉट अबाउट स्टैंडिंग स्टिल और टू स्टे इन वन मार्केट और विथ वन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नहीं होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक जगह खड़े रहो या किसी एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही मार्केट पे क्या अड़े रहो, ठीक है, स्टे रहो, स्टेबल रहो। इसका मतलब होता है कि आप हमेशा क्या करो, कुछ न्यू इनोवेट करने का, क्रिएट करने का कोशिश करो, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपके जो रिसोर्सेज है, जो स्कार्स रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइजेशन अच्छा हो, और मेन मोटिव जो कस्टमर की नीड है वो फुलफिल हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल ओरिएंटेड। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर क्रिएट एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। देखिए गोल ओरिएंटेड क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना जाता है तो उसका हमेशा दो गोल होता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका गोल, उनका मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर की नीड को पूरा करते हुए प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और लास्ट इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्लैक्सिबल। एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लैक्सिबल एंड शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द मार्केट। देखिए एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, मतलब मार्केट में अगर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस हो रहा है तो एंटरप्रेन्योर को वो चेंजेस अडॉप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को चेंज करना चाहिए। Businessmen should consider and bring all required changes in their product or services as and when required from time to time। समय के अनुसार जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंजेस की ज़रूरत पड़े, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में उस अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, कि ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छा चल सके, जिसके वजह से कस्टमर की नीड के साथ साथ और कंपनी को भी प्रॉफिट हो, ठीक है, कस्टमर की नीड भी पूरी हो जाए और कंपनी को भी प्रॉफिट अर्न हो। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, कि वो समय के अनुसार जैसे जैसे चेंजेस की ज़रूरत पड़े वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में उस हिसाब से चेंजेस करता रहे। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।